सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, 11th में इसका रेलेवेंस स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितना पढ़ाना चाहता है, बट इसका इम्पैक्ट 12th में डेफिनेटली है, ये अश्योर्ड होके चलो, दिस टू वर्ड्स वुड बी देयर एंड वो इम्पैक्ट करेंगे आपको एक्चुअली, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पैक्ट करेगा आप। दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था इस बार भी कि दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग वेयर वी डोंट टच द फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट ऑल, वी डोंट डेप्रिशिएट, वी नेवर रिड्यूस द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट को एज इट इज रखते हैं और जितना डेप्रिसिएशन होता है वो एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करते हैं, जिसे मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या वर्ड है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब आज तक का जो डेप्रिसिएशन है वो एक जगह इकट्ठा करके दे रहा हूं। अंडर दिस कॉन्सेप्ट हम सिंपली सेइंग जो अभी तक कर रहे थे उसको एक अकाउंट में कर रहे थे, उसको अब दो अकाउंट में स्प्लिट कर दे रहे हैं। जो हमारा मशीनरी अकाउंट होगा या जो हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा वो उसमें सिर्फ एसेट मेंटेन होता है, मतलब खरीदा जाता है, खरीद के फिर वही बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। सेल के ईयर में थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट है, अदरवाइज खरीदने के बाद वो बैलेंस BD-CD ही खेलते रहते हैं। और जितना डेप्रिसिएशन है वो भी एक अलग अकाउंट में जाता है जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सिंपली सेइंग व्हाट एवर वर्क वाज देयर विद द मशीनरी अकाउंट, वो अब दो काम में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, मतलब अब मशीनरी अकाउंट दो पार्ट में बन रहा है बेसिकली। तो अंगद साहब स्टार्ट करो जरा, क्या बोलता है अंगद? Yes, sir. Sharma and Co, whose books are closed on 31st March, purchased a machinery for 1,50,000 on April 1st, 2016. सो 2016 अप्रैल 1 मशीन खरीदी हमने, टू बैंक, कितने की है ये? 1,50,000. 1,50,000। ये हम आ गए 2016-17 में। Yes, अब मुझे बताओ 2016-17 में और कोई काम है जो करना है मुझे? yes, sir. एक और मशीनरी खरीदी है 15,000 की. कौन Sorry, सी डेट? 50,000. फिर October 1st, अक्टूबर 1 को कितने की खरीदी है? 50,000 की. 50,000 की। तो M2 50,000 का एक और खरीद लिया। अब क्या है? Sir, बस ये मैं मतलब ये साल खत्म हो गया अब? Yes, sir. 2016-17 में और कुछ नहीं है ना? नहीं सर, नहीं है. तो अब इसके बाद क्या करना है? डेप्रिसिएशन करना है ना। तो पहले डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करते थे ना आप, अब सर बस वो अकाउंट चेंज हो के यहाँ आ गया है, accumulated depreciation. ठीक है ना? बिकॉज द एंट्री प्रीवियसली वाज मशीनरी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, नाउ द एंट्री इज डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो ऑन 2017 मार्च 31 यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है? और M1 और M2 का अलग अलग लगा लो, कितना है? M1 का तो पूरा है, कितना परसेंट है सर? 10%. 10%। तो M1 का तो पूरा है 15,000, M2 का जो है वो कितने का है? 6 मंथ्स का है, 2,500. दैट इज 2,500। तो थोड़ी कैलकुलेशन अपनी यहाँ शार्प रखना, मैं वर्किंग में लिख नहीं रहा हूँ। 17,500 ये हो गए एंड दिस ईयर इज ओवर, राइट? नाउ दिस ईयर एंड्स बाय 2017 March 31st to balance carried down 17,500 and this balance would be carried forward 2017 April 1 again। तो थोड़ा सा काम आपका बढ़ जा रहा है, बट ऑब्वियसली करना पड़ेगा, राइट? सो बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड ये आपको यहाँ पर भी शो करना है जो M1 M2 की बाइफर्केशन है, बेसिकली 15,000 एंड 2,500। ये आपके लिए ज़रूरी है कि ये बार बार लिखो आप, समझ में आ रही बात? ताकि आगे कहीं इसकी जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास क्लियर फिगर्स हो इनके। बैलेंस BD M1 एंड M2 अगेन, दैट इज़ 15,000 एंड 2,500। अब बताओ इस साल क्या हुआ है? इस साल कुछ हुआ है? 2000 क्या नाम है तुम्हारा, 17-18 में कुछ भी नहीं हुआ अब, तो 17-18 में नहीं हुआ, क्योंकि हम 16-17 क्रॉस कर रहे हैं ना सर।
क्या लिखा है मैंने? 17 ही लिखा है ना सर? व्हाट इज दिस डेट? दिस मस्ट बी मार्च। अच्छा नहीं, हम स्टार्ट में आ गए। ठीक है, सो 2017-18 की बात कर रहा हूं कि इस दिन कुछ हुआ है क्या अंगद? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। तो बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख हो गए। सो 2000, अब हम 17 अप्रैल में आ गए यहाँ पे कोई काम है नहीं हमारे पास, सिंपली बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, दैट इज M1 M2 बाइफिकेट करके, ठीक है, एंड वी पुट इट एज 2 लाख। आई एम नॉट पुटिंग द होल वैल्यू, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। अब ये बताओ कि इस साल हमारा कुछ नहीं करना तो क्या करना है? सिंपली डेप्रिशिएट ही तो करना है। तो इस साल हम डेप्रिशिएट कब करेंगे? 2018 मार्च 31 को। मतलब डेप्रिसिएशन की लोकेशन तो बदल गई ना, इसमें तो कोई इम्पैक्ट आना नहीं है, एज इट इज चलना है हमारा, ठीक है। तो मार्च 31 को क्या आएगा? बाई डेप्रिसिएशन M1 और M2। M1 पे कितना होगा ओरिजिनल कॉस्ट पे? दैट इज 15,000, और इस पे भी पूरा होगा 5,000, दैट इज 20,000, एंड दिस ईयर इज ऑल्सो ओवर। ये साल खत्म। 2018 March 31st, that's the close year. To balance carried down M1 M2 की बाइफिकेशन के साथ यहाँ पे दिखाओगे 20,000। ओह नो, बैलेंस कैरेट डाउन इसमें हमने निकाला है क्या सर? बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो रहा है सर? M1 का हो रहा है 15 + 15 20,000 30,000, और M2 का हो रहा है 25 + 5, आज तक 7,500 का हो चुका है इसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो 2018 March 30 April 1, that is basically by balance brought down again M1 M2। तो कितना ब्रॉड डाउन है? 30,000 इनका डेप्रिशिएट हो चुका है, 7,500 इनका, टोटल 37,500 का। होप यू कैन फिल दिस, ठीक है। तो ये सारा डेप्रिसिएशन एक जगह अक्यूमुलेट हो रहा है। ये बैलेंस हमारा हम यहाँ लेके आते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। दैट इज इसका, इसमें कोई चेंज नहीं है, दैट वुड कम एज इट इज, यानी कि 2018 मार्च 31 इस केस में भी बाय बैलेंस कैरेड डाउन, एंड एज इट इज ये 2 लाख रुपए इधर आ जाएंगे। होप ये टोटल तो आप लोग भर लोगे, ठीक है। सो 2018 April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इट्स अगेन 2 लाख। समझ में आ गई बात? एंड M1 M2 ये बाइफिकेशन हमें हरदम चाहिए। सो बेसिकली हमारा वैल्यू वही है अभी भी, 1,50,000 एंड 50,000, ठीक है। अब अगर आपसे यहाँ कोई चीज समझना चाहे, अभी तक हम सेल वाले ईयर पे आए नहीं है, हम अगर मर्ज करके देखना चाहे दोनों अकाउंट को तो कैसे मर्ज करेंगे? बेसिकली 2 लाख का इसका बैलेंस है अप्रैल को, और इसका 37,500 का यह डेप्रिसिएशन है, लग चुका आज तक। तो इफ आई वांट टू लर्न व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ से M1, सो दैट इज 150,000 माइनस 30,000, यानी कि आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू 120। अगर आप सेल से कंपेयर करना चाहोगे तो आप किस चीज से कंपेयर करोगे? दैट इज 120, 150 माइनस 30 से। सेम इज अबाउट M2। M2 का क्या था? 50,000 में खरीदी थी और आज तक 7,500 का डेप्रिसिएशन लगा। ये काम दो डिफरेंट अकाउंट में हो रहा है, पर जब बात आएगी सेल की तो वापस आपको बुक वैल्यू से ही वो कंपैरिजन करनी पड़ेगी, राइट? तो अंगद बता जरा आप क्या हुआ इस ईयर? सर इस बार 30 सितंबर 2018 को हमने मशीन बेची है M2। 2018 सितंबर 30 को आपने बेची है M2, है ना? यस सर। सो बाय बैंक तो सर्टनली होना है M2 के लिए। कितने की बेची है आपने? 40,000। 40,000। अब आपको कंपैरिजन चाहिएगा ना यहाँ पे कि आपने प्रॉफिट किया कि लॉस किया।
So no profit, no loss. No profit, no loss. How did you get that? सर एक तो आपका डेप्रिसिएशन 2500 होल्ड कर ले, होल्ड, धीरे चलवा, वर्किंग्स के साथ चलते हैं। तो बेसिकली बुक वैल्यू उसकी है हमारे पास कितनी? बुक 50,000 वैल्यू है 50,000 माइनस 7,500, दैट इज इक्वल टू 42,500 एंड दिस बुक वैल्यू इज ऑन व्हाट डेट? दिस इज ऑन 1/1/2018, पर हमने बेची सेम डे नहीं है ना, ये कह रहे हो? यस सर। तो अब लेस डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का कितना होता है? 2500। So 2,500, so that's 40,000. So this is book value as on 30th September 2018, that is the sale date, and the sale value is 40,000. So obviously no profit, no loss. ठीक है सर? यस सर। इसमें बट ध्यान देना जी, ये डेप्रिसिएशन दिखाओगे ना 6 महीने का, ये 2019 में ही दिखेगा, यहाँ पे मार्च 31 में। यहाँ आ जाते हैं हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन के तरीके में कि साल के एंड में ही लगता है जो भी डेप्रिसिएशन लगना है। तो M1 पे जो लगना है और M2 पे जो लगना है, M2 का डिसाइडेड है कि हमारा 2500 का लग रहा है। ये हम लेके आए वर्किंग नोट 1 से, मतलब जैसे हम सेम डे पे दिखा देते थे ना, यहाँ पे एक 30 सितंबर क्रिएट करके लिख देते थे, वो इस प्रोसेस में नहीं चलता और नॉर्मली किसी प्रोसेस में नहीं चलता। डेप्रिसिएशन साल के अंत में कैलकुलेट होती है, चाहे आप सेल करो परचेज करो, प्रॉफिट लॉस भी साल के अंत में कैलकुलेट होता है, राइट? तो बेसिकली जो 2500 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इस साल का है वो हमने दिखा दिया एंड में 2019 में। अब तुम्हें दिखाना क्या है इसमें? इसमें तुम्हें दिखाना है, सर अभी बहुत कांड बाकी है, प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं, बट सितंबर 30 को आज तक का जितना डेप्रिसिएशन है वो रिवर्स करना होगा तुम्हें, ठीक है? सितंबर 30 को आज तक का जितना डेप्रिसिएशन है, बेसिकली हाउ मच डेप्रिसिएशन एट बीन चार्ज ऑन इट, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना है जो आज तक लगा है इस पे? 10,000 का। टोटल 10,000 का। तो यहाँ ये 10,000 का टोटल आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा, ठीक है? क्योंकि वो दिख रहा है हमारे को M1 का यहाँ तक आते आते अक्यूमुलेटेड हो गया था 75 + 25, बट यहाँ पे डेट का प्रॉब्लम हो जा रहा है। डेट की प्रॉब्लम की वजह से अभी हम अपने पुराने स्टाइल में ही रहते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हम सितंबर में ही लगाते हैं इसकी डेप्रिसिएशन, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी डेट की। तो सितंबर 30 को ही हम दिखा देते हैं यहाँ बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1 दैट इज 2500 जिस दिन बिका, क्योंकि ये एंट्री हम सितंबर 30 को कर रहे हैं और सितंबर 30 को जब तक मैं लगाऊंगा नहीं तो हटाऊंगा कैसे? तो बेसिकली हटाने का प्रोसेस है। अब ये क्यों लाया जाता है इसको समझो, ये एट कॉस्ट मेंटेन हो रही है ना, ये पूरी एट कॉस्ट मेंटेन हो रही है, तो यहां से जाएगा भी पूरा कॉस्ट। ये 50,000 की मशीन यहां इंक्लूड की हुई थी ना आपने, तो यहां से हटेगा भी तो पूरा 50,000, राइट? जब WDV पे मेंटेन होती थी तो ये 10 ऑलरेडी माइनस होगी, ये ऑलरेडी यहाँ 40 पे दिखती, एक तरीके से समझो तो, ठीक है ना? तब यहां सिर्फ बैंक दिखा रहे होते हैं 40,000, जो इससे प्रीवियस वाला मेथड था। तो इस मेथड को समझो कि ये एट कॉस्ट मेंटेन हो रहा है, इसलिए जब सेल होगी तो पूरी कॉस्ट वैल्यू हमारे को बाहर करनी पड़ेगी। तो हम इसलिए जो आज तक का डेप्रिसिएशन है उस मशीन का और जो उसकी अपनी सेल या प्रॉफिट या लॉस है वो सब चीजें यहाँ पे शो करते हैं। जो एक्स्ट्रा में हम ला रहे हैं वो ये ला रहे हैं क्योंकि ये रिवर्सल एंट्री है, वो यहां से भी हटेगा और यहां से भी हटेगा, क्योंकि यहां पर भी आपको 2018 सितंबर 30 को दिखाना पड़ेगा टू मशीनरी कि इसके अंदर जितना डेप्रिसिएशन हमारा उस मशीन से रिलेटेड पड़ा हुआ है वो 10,000 का हम हटा रहे हैं, क्योंकि वो जो जमा किया हुआ है वो अब इस्तेमाल होगा मशीन खरीदने के। सो दिस इज रिवर्सल ऑन बोथ द साइड्स। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एंट्री है। यहां अगर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख रहे हो तो इधर भी तो लिखोगे, समझ में आ रही है बात? तो ये इसके सेल की ट्रीटमेंट है। अब अंगद इसके बाद कोई खरीदी है हमने क्या? नहीं सर। दैट इज इट, खत्म। अब ये सर M1 पे कैलकुलेट करनी मतलब अब ये खत्म हो गया ना वैसे तो,
और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास, तो 2019 पहुंच गए क्या? ये सर 89 2019 मार्च 31 को इसका बैलेंस रह जाएगा उसी मशीन का सिर्फ, दैट इज बैलेंस CD फॉर 1,50,000। ये वाली मशीन रह जाएगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये तो निकाल चुके हम, तो वही 2 लाख की वैल्यू रह जानी है। एज फार एज दिस इज कंसर्न, दिस इज नॉट डन, बिकॉज अभी 2019 मार्च 31 को आपको डेप्रिसिएट करना है M1 को। ये M2 बेची थी ना हमने, M1 को अभी डेप्रिशिएट करना बाकी है, तो M1 पे डेप्रिसिएशन वही 30,000 का वापस लगेगा, राइट। एंड जो डिफरेंस रहेगा, 15,000 सॉरी 15 ही लगा, सॉरी वो 30 दोनों का लगा दिया मैंने, वो जो एक्यूमुलेटेड था वो लगा दिया। तो 15,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी, फिर 2019 मार्च 31 को टू बैलेंस कैरेट डाउन वुड बी 45,000 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो मशीन बची है उसी के 3 साल का बचेगा ना। ये सब लॉजिक को समझना होगा, फिगर्स क्या खेल रहा है, कि 45,000 ही बचेगा क्योंकि जो मशीन निकल चुकी है उसका डेप्रिसिएशन अब यहाँ स्टे नहीं कर रहा होगा। अब डेप्रिसिएशन जो बचेगा सिर्फ जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसका अक्यूमुलेटेड बचेगा, जो कि M1 है, और M1 पे हमने 3 बार लगाया 3 साल में 15,000 करके, सो टोटल 45,000 उसका बैलेंस आएगा जो अक्यूमुलेटेड का आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है तुम्हारे लेवल पे, स्कूल में आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ लास्ट ईयर वाला आता है स्कूल में, जब तुमको ये बैलेंसेस दे देते हैं वो, ठीक है, और सिर्फ लास्ट ईयर का बनाने को कहते हैं, और सारी कॉम्प्लिकेशन उसी में, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो लास्ट ईयर वाला डिस्कशन है वो ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वो पहले वाले जाके देख लेना। फिलहाल ये नया ये है कि हमने इसे स्टार्टिंग से किया है और पूरी अकाउंटिंग को समझने की कोशिश की है कि मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो पैरेलली कैसे वर्क करता है। इसमें अभी एक और अकाउंट बनता है जिसे हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं, वो अभी हम नहीं बना रहे क्योंकि स्कूल वहां तक जा ही नहीं रहा है, राइट। एसेट डिस्पोजल में ये जो काम है ना, ये सारा काम उठ के उस अकाउंट में चला जाता है, मतलब 3 अकाउंट में एक ही अकाउंट का काम स्प्लिट हो जाता है। जो मशीनरी अकाउंट में सेल वाला काम है वो सारा का सारा काम एसेट डिस्पोजल में चला जाता है, तो दैट कुड बी अ थर्ड अकाउंट, बट वो अभी हमारे को डिस्कस नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। वो तो इतना भी नहीं करवा रहे थे, बट यू नीड दिस, ये 12वीं में चाहिएगा तुम, ठीक है जी, खत्म कर।